हमारे यहां पे रोजगार जो है वो इस तरह का हो कि फैक्ट्रियां लगी हो, कारखाने लगे हो, हर एक के पास रोजगार मौजूद हो। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है वो मारे मारे ना फिरते रहे। हमारी बहनें जो यहां पे मौजूद है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये हमारी बहनों के लिए हमने खास तौर पे अपने मंशूर में एक स्किल्ड खवातीन के लिए एक स्किल्ड काम शुरू किया है, जिसके ऊपर हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम शुरू करेंगे। हमारी बहनें जो हैं वो अपने रोजगार का बंदोबस्त करेंगी, अपने घरों में से उनको रोजगार मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर उनके लिए एक एक्स्ट्रा जो उनके घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए वो इनके लिए अवेलेबल होंगे। हमने जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में एक अपना मंशूर तश्कील दिया है। इस मंशूर में सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है, जहानिया के मेरे भाइयों और बहनों सुनो, सबसे जरूरी बात, आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्च मत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी, 1 रुपया नहीं देगा। जिसकी मोटरसाइकिल है उसको पेट्रोल आधी कीमत पे मिलेगा। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले थे। ये जो पेट्रोल की कीमत है ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अदा करें, गरीब आदमी के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, आधी कीमत पे देंगे। और सुने, मजदूर की कम से कम उजरत जो है, फैक्ट्री में मजदूर काम करता हो या दिहाड़ी पे हो या किसी जगह पे भी काम करता हो, सबसे कम उजरत जो है वो 50,000 रुपया महीना होगी। कोई 32,000 नहीं चलेगी, कोई 40,000 नहीं होगी, 50,000 होगी। वेखो अलीम खान आया, वेखो अलीम खान आया। 12.5 एकड़ तक के हमारे जो किसान हैं, जिनके पास ज्यादा जमीनें नहीं है, 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पे बिजली मुफ्त होगी। और ये ऐसे नहीं है, अगर जहांगीर खान ने बैठ के आपसे वादा किया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से वादा पूरा होगा। वो बदनसीब है वो तहरीके इंसाफ का चेयरमैन, जिसके पास जहांगीर खान जैसा आदमी मौजूद था और उसने जहांगीर खान को जाया किया। आज मैं वो जो तहरीके इंसाफ वाले हैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम लोगों ने जहांगीर खान को, अलीम खान को कुर्बान किया था, किसके लिए कुर्बान किया था? बुजदार के लिए। वो किधर है आज बुजदार? और वो जो महमूद खान था उसके लिए कुर्बान किया था, वो किधर गया महमूद खान? वो बुजदार जिसके लिए इमरान खान कहता था मैं यहां पे 10 दफा भी वजीर आजम बनूंगा तो मेरा वजीर आला उस्मान बुजदार ही होगा। वो किधर है बुजदार? और जवाब तो दो पीटीआई वालों को, आज जवाब पूछना पड़ेगा। आपने घर जाना है और उनसे पूछना है वो किथे है बुजदार। हमारा जो रिलीफ है वो हर यूनियन काउंसिल की सतह पे हमारी एक फ्री डिस्पेंसरी बनेगी। तमाम माओ बहनों का इलाज, हमारे बुजुर्गों का इलाज ना सिर्फ वहां पे फ्री होगा बल्कि वहां पे दवाइयां जो है वो भी फ्री दी जाएंगी। हर यूनियन काउंसिल में बनेगी। तमाम यूनियन काउंसिल की सतह पे
पीने के साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे और ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है इसका खर्चा सारे का सारा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हमारे नौजवान जिनके पास रोजगार नहीं है, जरा नौजवानों जिनके पास नौकरी नहीं है जरा हाथ खड़ा करो, किसके पास नौकरी नहीं है? जरा ये देखो या दिखाओ जरा। और ये जो 40 साल से हुक्मरान बने हैं उनको दिखाओ ये जरा, जो अवाम का खून चूस चूस गए हैं। आपके लिए नौजवानों, आप सबको बिला सूद आसान किस्तों पे कर्जा मिलेगा ताकि आप अपने पैरों पे खड़ा होएं और आप अपने लिए रोजगार का बंदोबस्त करें। कोई दुकान लगाए, कोई गाड़ी खरीद के उसकी टैक्सी ले, कोई जो आप काम करना चाहें, जो हुनरमंद होंगे। The wait is finally